वैसे तो मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन आज उन्होंने वो काम मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद पूरा नहीं करने दूंगी। इस डायन को कोई नहीं हरा सकता और उसकी नजर उतारे भी नहीं उतरती और मेरी नजर तुम पर है। सत्य। जंगल में रहकर शेर से बैर? हाँ? भरी जवानी में ही इसका गेम ओवर हो गया। मर गई। मरी कहाँ है ये तो प्यार की राह पर कुर्बान हो गई है। वैसे प्यार की राह पर तो हम भी कुर्बान हो सकते हैं। आजमा कर देखिए। हाँ, राधिका के लिए एक फेयरवेल गिफ्ट है मेरे पास, अभी लाता हूं। आएगा। माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी है, बहुत बड़ी। अब बोलो इसे, बुलाए अपनी माता रानी को और बोल उसे कि आकर तेरी मदद करे। मैं तो भूल ही गया, ये बेचारी तो मर चुकी है और मरे हुए मदद कैसे मांग सकते हैं? भगवान इस बेचारी की आत्मा को शांति दे। अब ना भी मिले तो कम से कम ये हमारी जिंदगी की शांति तो भंग नहीं करेगी। मर गई। ये क्या, अब तो इसकी आत्मा भी इस कब्र से बाहर निकलकर नहीं आ सकती। टाटा, बाय बाय। राधिका! बाय बाय राधिका, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे।
कहाँ थी तुम इतनी देर से? तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? और राधिका और क्रिश कहाँ हैं? पता नहीं पुनीत भैया, वो डायन दीदी को कहीं ले गई है। दीदी शायद उसके जादू का सामना नहीं कर पाई और उस डायन ने उन्हें और क्रिश जीजू को कहीं कैद कर लिया है। क्या बोल रही हो तुलसी? डायन ने राधिका को कैद कर लिया है? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। ऐसे अनजान शहर में हम क्रिश जीजू और राधिका को कहाँ ढूंढेंगे? यार हम लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। उस डायन ने उस सबूत वाला मोबाइल भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और बिना सबूत के हम उस डायन की असलियत किसी को बता भी नहीं सकते। और बताएंगे तो हमारी बातों पे यकीन कौन करेगा? प्रीति यहाँ के सबसे बड़े घर की बहू है। लेकिन यार कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर हम लोग यहाँ ऐसे ही खड़े रहे ना तो कहीं ऐसा ना हो कि राधिका और क्रिश किसी और मुश्किल में फंस जाएं। बट हम अब करेंगे क्या? जब कोई रास्ता नजर न आए तो सिर्फ भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। जय नागदेव। डायन ने पता नहीं यहाँ पर किया क्या। अपना गंदा खेल खेलकर क्रिश को तो पहले ही कैद करके रखा हुआ। राधिका पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छाई की कभी हार नहीं होती बेटा। मेरा दिल कह रहा है कि राधिका ठीक होगी। मैं तो बस भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि वो इच्छाधारी नागिन मेरे बच्चों को बचा ले। राधिका, भाभी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और वो प्रीति, मेरा मतलब वो डायन और बाकी सब। अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस डायन की कहानी खत्म हो गई है। अब वो आप सबको परेशान नहीं करेगी। और वो बच्ची, इच्छाधारी नागिन जो तुम्हें बचाने के लिए गई थी, वो कहाँ है? वो मर गई वो। वो इच्छाधारी नागिन ही हम लोग जाने की तैयारी कर रही होगी। उसके लिए यहां बचा भी क्या था? और तू यहाँ पर क्या लेने आया है? तूने जो पाप किया है ना, उसकी सजा तुझे मिलेगी। जिस डायन के दम पे तू इतना उछल रहा था ना, वो तो मर गई।
इतनी जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते हैं आप मुझसे? पति परमेश्वर? इतनी जल्दी पीछा कैसे छूट जाता? आप लोग राधिका को देखकर तो ऐसे खुश हो गए जैसे कि उसकी कहानी के साक्षी बनने वाले हो। कैसे इस जन्म की अधूरी कहानी एक डायन को मार के पूरी हो सकती है? पति जी, कहानियां सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। असल जिंदगी में तो कल भी शैतान की जीत हुई थी और आज भी शैतान की जीत हुई है। मुझे ये बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि आपकी छोटी बहू राधिका अपनी माता रानी की गोद में हमेशा के लिए सो चुकी है। हम सब उसका अंतिम संस्कार करके ही तो आ रहे हैं। जो कहानी जन्मों से अधूरी थी वो इस जन्म में भी अधूरी ही रही। खत्म हो गई आपके कृष और राधिका की कहानी। मर गई राधिका। ये कर क्या रही है? भगवान पे भरोसा रखो महक, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं ठीक होने वाला। कुछ नहीं। भाई मूंगफली खाएगा? खाले खाले। देखो भाभी जी, ऐसा कहते हैं कि बंदा ना कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, लेकिन उसको बेकार की उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। एक बात बताओ मेरे को, ये डायन के घर में रहते हुए कुछ अच्छा हो सकता है जो होगा? है? देखो जी, साफ बात है, राधिका का तो टाइम आया था, वो तो चली गई ऊपर बिना टिकट के। मैं तो आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप तीनों अपना मुंह बंद करके रखो ना, तो आपकी टिकट नहीं कटेगी ऊपर की फिर। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो डैन को आपकी किसी बात पे गुस्सा आ जाए और आपके बेटे क्रिश को ही तत्काल में ऊपर भेज दे वो, हैं? फिर क्या करोगे? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। और वैसे भी भाभी जी, आपको तो बचपन से ही वो सिलाई बुनाई का बहुत शौक था ना, तो आप अपना और अपने बच्चों का मुंह ऐसे सिल दीजिए जैसे कि वो सुई धागे से सिला हो। क्योंकि आप तीनों चुप रहेंगे ना तो हम सब जिंदा रहेंगे। हाँ, वरना उस डायन की चुटिया कौन काट सकेगा? कोई भी नहीं। हाँ, वो हम सबकी गर्दन जरूर काट देगी। बस करो तुम लोग, ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, उसके लिए तुम दोनों भी बराबर जिम्मेदार हो।
भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। और देखना, एक दिन उसी लाठी से वो तुम सबको सजा देगा। अब भाभी जी, उस डायन के डर के मारे ना यहाँ दिल में प्रेशर कुकर की सीटियां बज रही हैं और आपको लाठी डंडों की पड़ी है। भगवान की लाठी में आवाज। मैं इन लोगों को समझा रहा था कि चुप रहने में इन लोगों की भलाई है, क्योंकि ये जानते नहीं है कि इनकी बहू जो है वो सचमुच चुड़ैल दिखती नहीं है भी। मेरा मतलब है कि सच्ची मुच्ची पावर है, तो मतलब इनको पंगा नहीं लेना चाहिए आपसे, है ना? राधिका, राधिका, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी राधिका सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? तुम नहीं मर सकती। उठो राधिका, उठो। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।
ये प्यार भी कितना तड़पाता है ना, कोई फायदा नहीं। जो एक बार मेरे बंधन से बंध गया वो कभी मेरे बंधन से छूट नहीं सकता, और अगर छूट भी जाए तो वो मेरे जाल से नहीं निकल सकता। तुमने क्या किया राधिका के साथ? मार दिया।